अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो फिर लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, लोग उन पर तनकीद नहीं करेंगे। वो तनकीद पे नाराज होते हैं और हरकतें ये करते हैं कि इख्तियार हमारे पास होगा, गिरफ्त हमारी मजबूत होगी। इनका कोई नजरिया नहीं है, इनका नजरिया सिर्फ अथॉरिटी है कि गिरफ्त हमारी रहे। वो जायज़ हो नाजायज़ हो कोई परवाह उनको नहीं है। तो इस पर हमारा एतराज़ है और रहेगा, और हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। 2018 में भी कायम थे, 2024 में भी कायम हैं, और इनके साथ ऐसे नाजायज़ अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, न कोई मुफ़ाहमत करने को तैयार है। कहा यह जा रहा है कि मार्च अप्रैल में बड़ी वफाकी सतह पर तब्दीली मुतवक्का है, और मुसलसल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आपके घर चक्कर लगा रहे, आपसे मुलाकातें कराए। क्या सीन है कि मुस्तकबिल में JUI को हुकूमत में शामिल करने के लिए मोहसिन नकवी आपके पास आ रहा है, या ज़ाती तौर पर ऐसे मुलाकात के लिए आता है? ज़ाती तौर पर आ जाता है। कोई सियासी गुफ्तगू का न उसको मैंडेट है, न हम ऐसी हर मजलिस में सियासी बात कर सकते हैं। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। ये कोई जायज़ पोस्ट नहीं है, गिरफ्त उनकी है, मोतबरी हमारे हवाले कर देते हैं कि आप भी ज़रा पार्लियामेंट में बैठे रहें ताकि आप कौम में मोतबर नजर आएँ। तो इसमें तब्दीली की कोई अहमियत नहीं है हमारे नज़र में। मौलाना साहब ये बता दीजिएगा कि आपकी पार्टी जो है वो सरापा एहतजाज है, जो किरार निकल रहे हैं 6 किरार। पहले से में पानी का बड़ा बहरान है कि पानी है नहीं, काश्तकार परेशान है। पहले आपकी पार्टी भी उस पर एहतजाज कर रही है, बिलावल साहब भी कर रहे हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी काला डैम की तरह जो है वो नागुज़ीर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर उसके बावजूद भी 6 किनारों पर काम होता है तो आपकी पार्टी का अगला लाएमत क्या होगा? मैं तो सोचता हूँ कि ये कौमी इत्तिफाक राय के साथ सारे मामलात होने चाहिए। एक तरफा तफर्रुक़ होगा तो सूबों के दरमियान अगर बदएतमादी का सबब बनता है तो वो मुल्क के लिए मुफीद नहीं होगा। बहुत सारे मदारिस हैं, जैसे जामिया मिल्लिया है, उनकी एक अलग लाइन है, इस तरीके से मदारिस हैं, उनकी अलग लाइन चल रही है। आप इस पर वाज़ेह करें, वज़ाहत करें कि क्या के मामला जो है हुकूमत के साथ नहज पर है? देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट की सतह पर है तो कानून साजी हो चुकी है। सोसाइटीज़ एक्ट के तहत एक्ट पास हो चुका है, उसका गज़ट हो चुका है, और उसमें एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से जो दूसरे बोर्ड नए कायम किए गए थे उनको भी कुछ रिलीफ दी गई है। हमें उस रिलीफ पर भी एतराज़ नहीं है। वहाँ भी बच्चे ही पढ़ते हैं, वहाँ भी यही उलूम पढ़ाए जाते हैं, हर चंद कि वो बोर्ड जायज़ नहीं है और वो किसी एक्ट के तहत नहीं आ रहे थे। लेकिन बहरहाल सरकार ने भी तो कुछ मदरसों को अपने कंट्रोल में या मदारस को कंट्रोल करने के लिए कोई लाइन तो बनानी पड़ेगी, तो वो उसको एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ज़मीन पर उसकी कोई हकीकत नहीं है। 18,000 इतनी बड़ी तादाद है, जिस तरह मैं ये कह दूं कि इस कमरे में 18,000 लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह की गुफ्तगू है। तो ये चीज़ें जो है डमी किस्म की लिस्टें बना के, डमी किस्म के रजिस्ट्रेशंस करके फिर कहना कि ये बोर्ड है, और उसका जो डायरेक्टर जनरल है मेरे ख्याल में वो भी एक फ़ौजी है जिनको उनकी बेहतरीन खिदमात की बुनियाद पर कुछ मेरे ख्याल में उसको तरक्की भी दे दी गई है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे यहाँ अब मसला बुनियादी ये नहीं है, मरकज़ में मामला हल हो गया है। अब बात है सूबों में कानून साजी की। तो सूबों की कानून साजी में क्यों ताख़ीर की जा रही है? सूबाई हुकूमतें फौरी तौर पर उस बिल को मिन-व-अन अपने सूबों से, सूबाई असम्बलियों से पास कराएं। ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है, और हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। आखिर एस्टेब्लिशमेंट हो या हुक्मरान हो, उनको क्या शौक़ पड़ा है
कि वो एक मजहबी तबके को हर कीमत पर अपने मुकाबले में खड़ा देखना चाहते हैं। क्यों उनसे पंगा हर वक्त लेना चाहते हैं, क्यों उनसे तसादुम का रास्ता लेना चाहते हैं? ये मुआशरे के लोग हैं और दीनी मदरसा मुल्क के अंदर रचा बसा हुआ एक ऐसा इदारा है कि जिसके साथ चलने के बगैर कोई रास्ता नहीं है। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते और न करेंगे। तो जिस तरह दूसरे इदारे चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, इसी सोसाइटी एक्ट के तहत सारे चल रहे हैं, मदारस को भी चलने दिया जाए और सूबों से इसकी कानून साजी मुकम्मल हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बात तो कर दी है, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने हालिया एक इंटरव्यू में ये इस बात का जिक्र किया है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से मौलाना साहब के हाथ अब तक कुछ नहीं आया और तमाम तर मामला जो है वो कहीं और है। तो वाकई इसकी हकीकत है खालिद मकबूल? खालिद मकबूल साहब मेरे बहुत अच्छे प्यारे साथी हैं, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन हजरत उसने भी मेरे पास मेरे घर आकर इस एक्ट को समझने की कोशिश की है। तो वो वज़ीर तालीम ज़रूर है, लेकिन मेरे घर में वो ज़ेर तालीम है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सरबराह JUI मौलाना फरमान गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मदारिस के निज़ाम में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्लियामेंट की सतह पर मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से कानून साजी हो चुकी है। सियासतदान उसूलों, आइन और जमहूरियत को अपने इक़्तिदार की खातिर दाव पर लगा देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।